Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we are going to continue with our chapter. So let's start planning for production. We has seen earlier that four factors are involved in the production process. We have discussed land and labor. We tried to understand through some examples how the production process uses land and labor. The production process requires land and natural resources such as water, mineral ores, etc. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों ने देखा पहले ही कि प्रोडक्शन प्रोसेस को होने के लिए चार फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपका हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, आपका लैंड और लेबर देख लिया, और उसके बाद में फिर हम अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो जिसमें लैंड और आपका लेबर जो है वो यूज़ हो रहा है, वो कैसा होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस में लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा और भी चीज़ें लगती है, जैसे कि आपका मतलब नेचुरल रिसोर्स के अंडर में आएगा ये सारी चीज़ें। वाटर हो गया, मिनरल ओर्स हो गए, ये सारे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर में आ जाते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है वो आपका लेबर का है। ठीक है, पहला आपका हो गया लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड रिक्वायरमेंट हो गया आपका लेबर का। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रोसेस जो है, सम प्रोसेस रिक्वायर हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड लेबर टू कैरी आउट specialized work. Other process require physical work. Each worker provides the required labor to carry out the production. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कुछ जो प्रोसेस रहते हैं उसमें काफ़ी हाईली क्वालिफाइड लोग, काफ़ी स्किल्ड लेबर जो है वो वर्क कर उन्हीं वही क्या है वर्क कर पाते हैं। बाकी सारे जो वर्क हैं वो आपका फिजिकल लेबर का होता है। हर वर्क जो है वो लेबर को क्या करना पड़ता है, वहाँ पर कुछ जो रिक्वायर्ड जो वर्कर जो है वो उनको एक अमाउंट में कुछ प्रोडक्शन जो है उनको कैरी आउट करना पड़ता है। मतलब हर एक वर्कर को आपका एक प्रॉपर वर्क दिया जाता है जो कि उनको करना होता है। हियर लेबर डज नॉट मीन ओनली फिजिकल लेबर विच इज़ द generally accepted meaning of the word. It means any form of human effort that is required to carry out the production process. For this, the worker earns a wage that is paid by the employer. A relationship is thus established between the employer and the employee. We have discussed the two factors of production, land and labor. The third factor is capital. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लेबर जो है, ठीक है, लेबर का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेबर नहीं है। यहाँ पर जनरली इस वर्ड, अगर हम लेबर की बात करेंगे तो जनरली इस जो वर्ड है उसका मीनिंग यही निकलता है आपका, जो कि फिजिकल वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई भी ह्यूमन एफर्ट, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी करने के लिए, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए जो ह्यूमन एफर्ट लग रहा है, उसको यहाँ पर लेबर कहा जा रहा है। इसके लिए जो वर्कर हैं उनको एक वेज मिलता है जो कि एम्प्लॉयर जो है वो वहाँ पर पेड करते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अब अभी तक हम लोगों ने लैंड और लेबर के बारे में पढ़ा। थर्ड चीज़ जो है वो आपका कैपिटल है। अब हम कैपिटल के बारे में देखेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैपिटल, फिजिकल और फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग और वेरिएबल कैपिटल। ठीक है, दो टाइप के आपके कैपिटल होते हैं। पहला एक फिजिकल और फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है आपका वर्किंग और वेरिएबल कैपिटल। ठीक है, देखते हैं पहला फिजिकल और फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और दूसरा वेरिएबल कैपिटल क्या होता है। फिजिकल और फिक्स्ड कैपिटल, दिस कंसिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मशीन्स, buildings, etc. These machines are used for different categories of work. For example, plumbers, electricians, masons, etc. use simple tools. The vegetable sellers use a hand cart to sell vegetables. A roadside barber uses a razor to to shave to shave. Factories use complex machines such as turbines, boilers, furnaces, computerized automatic machines, etc. This equipment is not limited to a single production cycle but operates for years to produce goods. They require some repair and maintenance in order to run smoothly over the years. These assets are known as physical और fixed capital. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो इक्विपमेंट्स रहते हैं जैसे कि आपका मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, या फिर मशीन्स जो कि मतलब अलग अलग वर्क करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस है, मेशंस है, उनके पास में क्या रहता है, एक सिंपल टूल्स रहते हैं। वेजिटेबल सेलर्स के पास में देखेंगे तो एक हैंड कार्ट रहता है जिसको वो पुश करता है और फिर वो जगह जगह जाकर बेचता है। एक रोड साइड बार्बर है, उसके पास में क्या रहता है, उसकी मशीन के तौर पे एक रेजर रहता है ताकि वो शेव कर सके लोगों का।
उसी तरीके से फैक्ट्रीज के पास में क्या रहता है, कुछ कॉम्प्लेक्स मशीन्स रहती हैं, जैसे कि टर्बाइन्स, बॉयलर्स, फर्नेसेस, कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक मशीन्स, ये सभी में उनको क्या करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट है जो कि लिमिटेड नहीं है, कोई भी एक सिंगल प्रोडक्शन साइकिल के लिए ज़रूरी नहीं है कि यही मटेरियल लगेगा, हो सकता है अलग 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 मटेरियल जो उनको वो सालों साल में क्या है चेंज करना पड़ सकता है। तो और साथ में ये जो मशीन्स हैं उनको उनके लिए क्या लगेगा, कुछ रिपेयर लगेगा, मेंटेनेंस अच्छे से चलाने के लिए उस मशीन्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो एसेट्स, ठीक है, ये जो आपका मशीन्स पे जो पैसे लग रहे हैं उनको यहाँ पर फिजिकल या फिर फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। Working capital. Raw materials and finance are required to complete each production cycle. Various kinds of raw materials are required, such as bamboo for basket weavers, bricks, iron rods, sand and cement for construction work, and so on. Unlike physical capital, these raw materials are consumed in the production process. Money is also needed to pay the wages of workers engaged in production. The process takes a certain amount of time for completion. Thereafter, arrangements have to be made for these goods and services to be sold in the market. The money earned from selling these goods marks the completion of the production cycle. This money is utilized to purchase raw materials and pay wages to the in the next production cycle. देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल है, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो हम जो जैसे कि कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जब करना है तो आपको रॉ मटेरियल्स लगेंगे, फाइनेंस लगेगा, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपको वेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी में जो पैसे लग रहे हैं वो आपका क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा। पैसे हर चीज़ में ज़रूरत, पैसों की क्या है, आपको वेजेस पे करने हैं, जो लेबर वहाँ पर वर्क करे उनको पैसे पे करने हैं। सामान खरीदे बिना आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सामान जब तक आप रॉ मटेरियल्स नहीं खरीदेंगे तब तक आप प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों में जो पैसा लग रहा है वो यहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल होता है। अब यहाँ पर जब प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद में जब सामान बेचा जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन होने के बाद में जब सामान बेचा जाता है उससे जो पैसे आते हैं वो यहाँ पर फिर से नेक्स्ट साइकिल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल के लिए मीन्स फिर से वो क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, फिर से वेजेस वो करेंगे। तो इस तरीके से एक साइकिल जो है वो रन करता है। यहाँ पर आपका साइकिल का दिया हुआ है, ठीक है। परचेज रॉ मटेरियल्स एंड पे वेजेस ऑफ वर्कर्स, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद फिर मार्केट में सेल होता है, फिर पैसे आते हैं और फिर से परचेस प्रोडक्शन जो है वो होता है। तो ये इस तरीके से ये प्रोडक्शन साइकिल है आपका। Raw materials and finances ensure that the goods are produced, hence they are known as working capital. This capital is required to start the production process so that the money earned from each cycle is used for the following production cycle. This capital is different from fixed capital because it consumed and exhausted in the production cycle. So each production cycle requires fresh working capital. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो रॉ मटेरियल्स और जो फाइनेंसेस है वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है और प्रोडक्शन जो है वो अच्छी तरीके से हो रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर कहा जाता है कि ये वर्किंग कैपिटल है। जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो ये उसमें से उसके बाद जो प्रोडक्शन साइकिल से जो पैसे अर्न होते हैं वो यहाँ पर वापस से फिर से उस प्रोडक्शन साइकिल को कंटिन्यू करने में यूज़ होता है, जिस वजह से यहाँ पर बोला जाता है कि मतलब प्रोडक्शन मतलब जो कैपिटल मिलता है उनको एक मतलब प्रोडक्शन सोल्ड करने के बाद में जो उनको कैपिटल मिलता है वो क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे उन्होंने सामान बनाया फिर उसको बेचा, उसके बाद में बेचने के बाद में जो पैसा है उससे उन्होंने क्या किया, सैलरी पे की, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदा और फिर ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलता रहा। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन में जो पैसे लगते हैं वो कंटिन्यू लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई हर हर बार क्या होता है, एक फ्रेश वर्किंग कैपिटल उनको प्रोडक्शन साइकिल में देना पड़ता है, ठीक है। अरेंजिंग फिक्स्ड एंड कैपिटल लेबर्स, ठीक है, यहाँ पर से आपका नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अरेंजिंग फिक्स्ड एंड कैपिटल वर्किंग कैपिटल से। थैंक यू।